सो हेलो एवरीवन, ये मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे। हालांकि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो जिस पे मैं अपनी पर्सनल चीज़ें वगैरह डालती हूँ, और इसको मैंने इसलिए बनाया इस चैनल को क्योंकि उसमें मेरे 9 लोग ऐड हैं और मैं ऑनेस्टी के साथ और बहुत ट्रांसपेरेंट होकर अपने व्यूज़ नहीं रख सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक नया चैनल बना लेती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो भी मैं एंड्रॉयड पे शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ओपिनियन, आपकी वैल्यूज़ और आपके थॉट्स ज़्यादा लाइक वेटेज होल्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज मेटलिस्टिक थिंग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बाइलिंगुअल बोलूँगी ताकि मतलब जितनी भी पॉपुलेशन वगैरह सब ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें उस चीज़ को जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो हमेशा से तार्किक रही है, ठीक है। और विद्रोह कह सकते हैं कि मैंने मतलब जो भी चीज़ मुझे नहीं पसंद आती, नहीं समझ में आती, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने चीज़ों को तोड़ा है। मतलब मैंने जो पैट्रियार्की बोल सकते हैं आप, या किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं जो सोसाइटी ने कंडीशन किए हैं हमारे ऊपर, मैंने उनसे लड़ा है। मैं हो सकता है मैं एक दो बार मैं हारी भी हूँ उस चीज़ों में, ठीक है। मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ी है, मैं बताऊँगी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट मैंने आवाज़ उठाई है। तो मैं उसी चीज़ के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए जो मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं उनको यहाँ पे शेयर करने आई हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई और आपकी एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं होती कि एक बेसिक लिविंग या एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सकें। आप अपने व्यू पॉइंट को या समाज में जो भी इनजस्टिस है, जो भी गलत चीज़ें, आप उनको प्रॉपर तरीके से रख सकें। इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये मेरी पहली वीडियो है, आई माइट फंबल, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट आई विल डू माई बेस्ट। आई विल ट्राई टू लाइक पुट जितने भी थॉट्स मेरे अंदर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहती हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। कास्ट ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में मैंने अपने लाइफ के 20 साल, कह सकते हैं 21 साल, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब मैं ऐसी बंदी थी कि मेरे को फ़र्क, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि भाई कास्ट जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास 12 तक मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग थी। मुझे नहीं पता था कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आउट देयर या क्या है। मतलब अगर मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो क्या वो प्रिविलेज है मेरे लिए, मुझे नहीं पता चला। और मुझे कभी, मैंने आसपास अपने होते भी नहीं देखा था, और वो हो रहा था बट मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में इतनी अवेयर नहीं थी, या क्या आप कह सकते हैं मैं इतनी मानसिक रूप से मैं इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम पे। बट बचपन में जो होता था कि टीचर आपको बुलाते हैं तिवारी जी, पांडे जी, ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं शुक्ला जी, यादव जी, ठीक है, ऐसे सरनेम लेके, तो हमें क्या लगता है, हमें बहुत फ़नी चीज़ लगती है कि वाह, मतलब हमें अच्छा लगता है कि भाई हमारे सरनेम से लोग बुला रहे हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि ये कितना डीप रूटेड है। हम बचपन से ही किसी बच्चे को अगर कोई टीचर जो है वो बुलाता है कि तिवारी जी, शुक्ला जी, ठीक है, मिश्रा जी, गुप्ता जी, तो बचपन से ही एक माइंडसेट बन जाता है दैट वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, या इस पर्टिकुलर कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, ठीक। और ये सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में जाता रहता है बट हमें नहीं पता लगता है। तो ऐसे सेम से मुझे भी बहुत लोग बुलाते थे तिवारी जी करके। तो मतलब उस टाइम तो मुझे कुछ भी अलग सा नहीं लगा। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन टाइम भी मैंने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, मतलब या तो हो रहा होगा, मुझे नहीं पता लगा। उसके बाद आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि कास्टिज़म कितना डीप रूटेड है और ये हमारी सोसाइटी को कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है। और मुझे नहीं बताना आपको कि कोई हिस्ट्री कि क्या था, कास्ट की हिस्ट्री या वर्ना सिस्टम क्या था, मुझे नहीं जाना वैदिक में, उसके बाद वैदिक एरा में, लेटर वैदिक एज में कि वर्ना सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, उसके बाद कैसे लेटर वैदिक पीरियड में वो बहुत रिजिड हो गया, कैसे पहले ऑक्यूपेशन के बेस पे होता था, क्या क्या, मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना है उसके, क्योंकि मुझे लगता है वो विकीपीडिया पे है। देयर आर लॉट ऑफ चैनल आउट देयर जो आपको बता देंगे कि कास्ट की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, कैसे कास्ट हमारा इतना स्ट्रिक्ट फॉर्म में हो गया, और कैसे हायरार्की बहुत ज़्यादा, लाइक पहले मोबिलिटी थी, उसके बाद मोबिलिटी ख़त्म हो गई। मैं नहीं बताने आई हूँ आपको क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी ज़रूरत है। मतलब हम स्टूडेंट्स या हमारी सोसाइटी इतना ज़्यादा हिस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो भूल ही गए हैं कि बिना हिस्ट्री जाने भी, मैं नहीं कहती कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री अगर पास्ट में कोई चीज़ रही है तो वो उसके सोसाइटल स्ट्रक्चर के हिसाब से रही होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो आज से 20 साल बाद भी उतनी ही वैलिड रहे, ठीक। जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, जैसे कि 4 या 5 साल के जब हम रहे होंगे, हमारा मानसिक विकास जितना है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 25 साल के भी हो रहे तो हमारा भी मानसिक विकास उतना ही हो, ठीक। तो कास्ट मेरे को नहीं बताना कोई इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, वो विकीपीडिया पे है, बहुत सारे चैनल हैं और आप सभी जानते होंगे कि कैसे इवॉल्व हुई, कैसे क्या हुई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप एक कॉमन सेंस लेके देखें, सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस जो हर ह्यूमन के अंदर होती ही है, अगर मैं मतलब लेम लैंग्वेज में भी बात करूँ, तो आपको क्या लगता है कि सबके भगवान अलग हैं? आपको क्या लगता है कि बाइफर्केशन जो भी किया गया है वर्ण सिस्टम का, वो किसी भगवान ने किया है? मतलब आप एक बार सोचिए तो। मतलब मुझे लगता था कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, बट मैंने जब एक डार्क रियलिटी देखी, एक रूरल एरिया में आप जाएंगे, रिमोट एरिया में जाएंगे, तो आपको बहुत हार्श रियलिटी पता चलेंगी, और जो कि बहुत डिप्रेसिंग थी मेरे लिए। मैंने 2-3 दिन तक मैं सोच रही थी कि भाई हम कितने पीछे हैं, पता हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी आप देखें, देखनी है तो आप गाँव में चली जाइए, विलेजेस एरिया में। गाँव की बात ही छोड़िए, आप शहर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप मैं मेट्रो सिटीज़ का नहीं कह सकती, बट मैं टीयर 3 सिटी की बात कर रही हूँ, बहुत डीप रूटेड है। और पहले मैं भी ऐसी थी जो मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोला करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को इतनी समझ नहीं थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, देन मुझे समझ में आया कि रिजर्वेशन की नीड क्यों है, ठीक है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि तुम्हारा जब मेरा छूटा है भाई, मेरे को नहीं मिले बेस्ट कॉलेज क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से, बट रिजर्वेशन एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? और रिजर्वेशन उस दिन ख़त्म हो सकता है, अगर आपको रिजर्वेशन एक्चुअली ख़त्म करना है तो आप उस दिन ख़त्म हो सकता है जब अपर कास्ट जो आप कहते हैं, हालांकि आई डोंट बिलीव इन दिस, वो लोग इस पे सवाल उठाना शुरू करेंगे कि इतने डिस्क्रिमिनेशन क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों हम उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, क्यों आपके एल्डर्स नहीं करते हैं उनको इक्वल ट्रीट, क्यों आपके यहाँ ग्लास अलग से रखा जाता है उनके लिए? अरे बहुत कुछ होता है भाई, मैं कितना कुछ बताऊँ इस वीडियो में, ठीक है। मैं स्टोरी पे आती हूँ। मैंने एडमिशन लिया, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊँगी, उस इंस्टीट्यूट में मैंने कास्टिज्म एट पीक पे देखा है, ठीक है। मेरे नंबर काटे गए जस्ट बिकॉज कि, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कास्टिज्म नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये दोनों तरफ से दोनों को हार्म हो रहा है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें जो रिजर्व कास्ट है, ठीक है, या जो अपर कास्ट जो सोसाइटी कहती है, नुकसान दोनों का है, बट दोनों ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। जिस दिन ये चीज़ हट जाएगी उस दिन सब कुछ फेयर, सब कुछ ऑनेस्ट और सब बढ़िया हो जाएगा हमारे बीच में, ठीक। तो मैं बात करती हूँ कि मेरे नंबर काटे गए इंटरनल में जस्ट बिकॉज कि उन्हें लगता है कि मैं कास्टिज्म करती हूँ, मैं कास्टिस्ट हूँ। उन्हें लगता है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं देती टीचर्स को जस्ट बिकॉज मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरा ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है, मेरा ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं कास्ट में, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं कह सकता भाई मेरे जानने में कि मैं कास्ट पे कभी बिलीव करती हूँ। तो उन्होंने मेरे नंबर इसलिए काटे और उन्हें लगता है कि मैं मैं डिस्क्रिमिनेट करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ जस्ट बिकॉज कि उनकी कास्ट दूसरी है। और ये दूर दूर तक, मतलब कोई नहीं कह सकता इस चीज़ को। तो हालांकि मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उनके साथ इतनी सदियों से ये चीज़ होते आई है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी सही चीज़ के लिए भी लड़ाई कर रही हूँगी उनसे या बहस कर रही हूँगी तो उन्हें लगता है कि मैं कास्ट की वजह से कर रही हूँ क्योंकि उनकी कास्ट दूसरी है। और ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में 2 क्लैन डिवाइड है भाई, मैं कह सकती हूँ कि 2 ग्रुप डिवाइड हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स जो पर्टिकुलर कास्ट के हैं, कुछ जो हैं अपर कास्ट जो अपने आप को कहते हैं, ऐसे ग्रुप डिवाइडेड है। मुझे इतना ख़राब लगता है भाई, हम ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये सब पढ़े लिखे हैं भाई, इतनी डिग्रियाँ होल्ड की हैं, इन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, ठीक है, और तब वो वहाँ पे जाके बैठे हैं। ऐसे आप नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें नहीं पता, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है भाई, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, PhD स्कॉलर्स हैं सब, उसके बाद भी वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। तो ये सब हटाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग लगी थी एक स्कूल में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल था, सॉरी प्राइमरी स्कूल था, मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ, लोकेशन में नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो बच्चों को मेरे सामने बोलते थे कि ये जो है इनकी जो कास्ट है
वो पिछड़ी कास्ट है। आप तुम बेटा इन्हें जितना भी समझाओगे, जितना भी पढ़ाओगे, वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो एससी हैं, क्योंकि वो एसटी हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगे। और मुझे ये एक्सक्यूज़ लगता था कि यार उन्होंने भी पीएचडी कर रखी है, वो भी इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के मतलब उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद भी अगर इस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी ये सेंटेंस बोल सकता है, तो हम बाकी लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे वो बच्चों के सामने बोलते थे, आप सोचिए कि उन बच्चों पे क्या असर जा रहा होगा। उनके सामने उन बच्चों को बोला जाता था कि आपकी जो कास्ट है वो नीची कास्ट है, ठीक है, और आपको मतलब आपकी कास्ट एससी है, ठीक है, एससी इसलिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आती, इसलिए तुम मोटी बुद्धि हो, ऐसा टर्म्स उन्हें कहे गए। और वो सब जानने के बाद मैं आई वॉज लाइक कि यार ये कितना ज़्यादा, मतलब मुझे तो पता नहीं था कि सोसाइटी में ये सब चल रहा है, और मैं कहाँ थी अब तक, और कैसे हटेगा ये सब चीज़ें। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जो ओबीसी है, मैं टिफ़िन खा रही थी, तभी सडनली प्रिंसिपल आते हैं, वो मुझसे कहते हैं, मुझे बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुम एक ओबीसी से टिफ़िन कैसे शेयर कर सकती हो, तुम एक ब्राह्मण घर की लड़की हो, तुम ओबीसी के साथ टिफ़िन कैसे शेयर कर सकती हो। भाई वो सेंटेंस इतना बुरा था कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि वो ऐसा क्या कह रहे थे, मतलब क्यों बुलाया था उन्होंने, बट मैं बता नहीं पाई उसे कि वो ऐसा सेंटेंस कह रहे थे। मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होती और कोई मुझे ऐसा कह रहा था तो मुझे कैसा लगता। तो मैं मतलब अभी भी अवेयर करना चाहती हूँ कि बहुत डीप रूटेड है ये चीज़ें, और ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जो है वो बहुत हार्श है, बहुत हार्श है। अगर आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगर ये सारी चीज़ें कही जा रही है तो साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होगा उन पर, और वो भी ऐसे ही नफ़रतें बढ़ेंगी, ठीक है, वो नफ़रत करेंगे अपर कास्ट से, ठीक है, अपर कास्ट वाले उनसे करेंगे, और ये चीज़ें हमेशा कंटिन्यू रहेंगी। तो मुझे नहीं पता मैं कितने लोग को ये चीज़ मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ हैं, मैं बनाऊंगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, और मेरे लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस हैं। बट जब मैं स्कूल में टीचिंग के लिए गई तब मुझे बहुत ही डार्क रियलिटी पता चली। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें, पढ़ें, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है, और क्यों रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है, ये कब हट सकता है, कब नहीं हट सकता। जब सब इक्वल होंगे, इक्वल सिर्फ मॉनेटरी लेवल पे नहीं, फाइनेंशियल लेवल पे नहीं, मानसिक लेवल पे इक्वल होंगे, तभी रिजर्वेशन हट सकता है। और पढ़िए, अपने आप को एजुकेट करिए, और जानिए कि क्यों प्राउड लेना है, क्यों झूठी प्राउड लेना है कि दैट आई बिलोंग फ्रॉम अपर कास्ट। क्या किया है अपने अपर कास्ट में होने के लिए। मैंने कई लोगों से पूछा, भाई मतलब लोग ऐसा ऐसा स्टेटस लगाते हैं कि मैं इस कास्ट का हूँ, अपर कास्ट का हूँ, ये हूँ वो हूँ रिजर्वेशन पे, और हंसी मजाक जोक्स के फॉर्म में। एक सवाल पूछिए कि आपने इस कास्ट में जन्म लेने के लिए क्या किया है, कौन सी मेहनत की है आपने, क्यों आप एक क्या बोलते हैं डिल्यूजन में हैं। आपको सिर्फ अपनी कास्ट में, इस कास्ट में पैदा होने का प्राउड है, जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी ये, और मुझे पता है कि मैं अपने थॉट्स बहुत प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाई, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये, और मैं चाहती हूँ कि आप पढ़िए, क्योंकि मैंने देखा एजुकेशन सिर्फ पढ़ के भी नहीं होता, आप सही तरीके से पढ़िए, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझिए, और प्लीज़ हम आगे की जनरेशन है, हम फ्यूचर जनरेशन है, और मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, हम एक दूसरे को बस एक इंसान की तरीके से देखें। थैंक यू।